में किस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है ना जी, पूरे देश पर क्या असर पड़ा होगा। रात को 8 बजे किसी की बहन टीवी देख रही हो तो क्या लगा होगा, वो वहां से उठ के अपने माँ बाप के सामने चली गई होगी। मेट्रो तो किस करने का जगह नहीं है ना। टी शर्ट पहनती हो 4 लाइन का लिखा होता है, ऊपर श्लोक लिखा होता है 4 लाइन का अंग्रेजी में। हमारा तो 20 सेकंड से ज्यादा पढ़ने में लग जाएगा। हम कहीं पढ़ रहे हो, वही चीज हम पढ़ रहे हो, हम ना आपको घूर रहे हो, 20 सेकंड से ज्यादा लगे जाके केस कर देंगी। तो आप लोगों ने कितनी लड़कियों को देखा है बाहर में पेशाब करते हुए। लड़कियों के लिए ये इमरजेंसी नहीं है और लड़कों के लिए इमरजेंसी। अब आप बोल रहे हैं दिल्ली कोर्ट ने कहा था कि मर्द के जो जिप है, चेन है जींस का, उस पर ताला थोड़ी लगा देंगे हम कि हम देखने जाएंगे कि हम आजाद हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं। अरे भाई काहे खाएंगे आप कुछ भी, आपको माटी खा लीजिए ना, गोबर खा लीजिए। फिर पटना की बोरिंग रोड में हम जाके हाथ पकड़ ले किसी का तो इट्स नॉर्मल फॉर देम, लेकिन अगर हम छपरा में जाके हाथ पकड़े तो नहीं है। आप बाहर यूरिनेट करेंगे तो घास गंदा होगा, फूल गंदा होगा, आपका प्राइवेट पार्ट जमाना देखेगा, ये कौन चाहेगा भाई। टी शर्ट पे किसी लड़की की बहुत बड़ा चीज लिखा है तो उसको देखना क्यों है। तो हम भी कह सकते हैं कि अगर कोई लड़का पेशाब कर रहा है तो उसको देखना क्यों है। आप उधर घूम के चले जाइए तो एक कुतर्क हो गया, हमारा कुतर्क हो गया। अब कोई लड़का क्यों पेशाब करेगा रोड के किनारे। कि लड़की छोटा कपड़ा पहनती है और लड़का उससे उत्तेजित हो जाता है। लड़की क्यों नहीं उत्तेजित होती? आप छोटा कपड़ा पहनते हैं तो लड़की तो नॉर्मलाइज है ये आपके लिए। तो हम थूकते हैं आपके मोहल्ले पर जहां से आप चल के आ रही थी, और थूकते हैं ऐसे लोगों पर जो कहता है कि पति पत्नी का लड़ना आपस का मामला है। पेशाब करना आप अपने प्राइवेट पार्ट को दिखा रहे हैं, वो अश्लील नहीं है ना कि इको पार्क में चलिए हम आपको दिखा देंगे अभी के अभी, कितना भी टाइम हो रहा हो, शाम का 4 बज रहा हो, दोपहर का 12 बज रहा हो, वहां लड़का लड़की गोदी में सोया रहता है। तो वो लड़की जो अपने मन से ये चुन रही है सेक्स करना पैसा के बदले में, उसको भी कोर्ट ने कहा कि आप किसी को सार्वजनिक स्थल पर उकसा नहीं सकती हैं और कुछ गलत नहीं कर सकती हैं। कि हाथ में हाथ पकड़कर चलना अश्लीलता है, बट एट द सेम टाइम कि वो गली, वो मोहल्ला जहाँ पे सिर्फ लड़कियां रहती है, लड़का वहाँ क्यों जाता है वहाँ पे पेशाब करने। दुनिया में बहुत सारी जगह, आप वहाँ जाइए ना। पार्क का गार्ड सब होता है ना भाई, बहुत घूस लेता है सब मोहित जी। इतना पार्क का गार्ड सब है, लड़का लड़की से 100 रुपया 50 रुपया ले लेता है, सब उन लोग को छोड़ देता है। ये भी बंद होना चाहिए हमको लगता है। और आज सुबह जब मैं अपने हॉस्टल से निकली तो एक गाना बज रहा था। गाने के बोल थे, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, अब दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। लेकिन शायद उन दोनों को पता नहीं था कि खुल्लम खुल्ला प्यार करना इलीगल है, यानी कि अपराध है। कुछ दूर मैं चली, उसके बाद देखा कि एक बूढ़े चाचा जी पेशाब कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि खुलेआम प्यार करना अपराध है, इलीगल है, लेकिन खुलेआम शौच करने पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। छोड़ो कोई बात नहीं, यहाँ के लिए वो नॉर्मल है, ये सोच के मैं आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो 2 पति पत्नी आपस में लड़ाई कर रहे थे, और लड़ाई ऐसा कि मतलब पति लग रहा था कि अब पत्नी की जान ले लेगा, कभी उसका बाल खींच रहा था, कभी उसे थप्पड़ मार रहा था, और वहां के जो आसपास के लोग थे वो खड़े होके तमाशा देख रहे थे। मेरे मन में सवाल आया, मैं गई उनके पास और पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ। तो उन्होंने कहा कि अरे अपने काम से काम रखो, उन पर ध्यान मत दो। और वो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। और जब मैंने पूछा कि फिर भी आप लोग देख रहे हैं तो आपको पता होगा क्या हो रहा है, तो उनका कहना था कि वो उनका आपसी मामला है। और जैसे ही आपसी मामला और पति पत्नी पे मेरा ध्यान गया तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि कुछ दिन पहले सरयू नदी में जब पति पत्नी नहाते हुए एक दूसरे को अचानक से किस कर लिए, तो वहां के जो लोग थे वो उन्हें बहुत पीटना नहीं चाहिए था, गलत था, क्योंकि वो पीजिए उसको कहते हैं। खुलेआम आप किस हग नहीं कर सकते हैं जिससे सोसाइटी को अनकंफर्टेबल फील हो, वो पीजिए के तहत आता है। लेकिन आपको उनको मारना नहीं चाहिए था, उसके लिए कानून बनाया गया है, लेकिन लोगों ने मारा। उस समय लोगों के लिए वो उनका आपसी मामला नहीं था, लेकिन जब पत्नी पिटाई खा रही होती है, पति पत्नी झगड़ा कर रहा होता है, तो लोगों को वो उनका आपसी मामला लगता है। तो अब ये लोगों को जानने की जरूरत है और इस पर बात करना बेहद जरूरी हो गया है कि आखिर पीडीए क्या है, पहले तो लोग ये समझे। उसके बाद पीडीए का मिसयूज जो लोग करते हैं, कुछ लोग हाथ पकड़ के चल रहे लोगों को पकड़ के मारने लगते हैं, ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं। तो सबसे पहले तो बात करना जरूरी है कि पीडीए क्या है, पीडीए का मिसयूज किस तरीके से होता है, और दूसरा कि दोहरा जो ये चेहरा है समाज का वो क्यों है। जब पति पत्नी लड़ाई कर रहा है तो वो उनका आपसी मामला हो जाता है, भले किसी की जान चली जाए। लेकिन अगर कोई खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहा है, प्यार जता रहा है, तो वो गलत है, क्योंकि वहां प्यार जता रहा है, वहां किसी की जान नहीं जा रही है। तो इस पे बात करना बेहद जरूरी है। और इसी के लिए आपका स्वागत है जनता जंक्शन की खास सेगमेंट में, जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना। अभी डेस्क पे हमारे साथ हैं प्रशांत, मोहित, नेहा। तो सबसे पहले सवाल प्रशांत आपसे, पीडीए क्या है क्या नहीं है, इस पर बात करेंगे, क्या गलत है क्या सही है, लेकिन उसके पहले आप ये बताइए कि पीडीए के तहत क्या क्या आता है उसके भीतर। देखिए तो हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम भी एक कहानी सुनाते हैं मोहित जी। हम भी मोहल्ला से निकल रहे थे, आज पति पत्नी लड़ रहा था, 2 मर्द गए और कहे कि तुम लोग मत लड़ो, ये गलत बात है।
तो हम थूकते हैं आपके मोहल्ले पर जहां से आप चल के आ रही थी, और थूकते हैं ऐसे लोगों पर जो कहता है कि पति पत्नी का लड़ना आपस का मामला है। पर्सनल एग्जाम्पल से ये दुनिया नहीं चल रही है। हमने ऐसी हजार लड़ाइयां देखी है जो मोहल्ले और पड़ोसी के कारण नहीं हुई है, क्योंकि वो जाते हैं और कहते हैं कि लड़िएगा, आप रोड पर नहीं लड़ना आपको। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हमको गारंटी दे सकते हैं कि ज्यादा तादाद में लड़ाई को समाज ही रुकवाता है। एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल कौन पहुंचाता है? पुलिस और अस्पताल से पहुंचे पहले वहां पर एक ऑटो वाला पहुंचता है, और किसी के शरीर को लेकर अस्पताल जाता है, तब पुलिस वाला कहता है FIR लिखूंगा। तो याद रखिएगा, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो लड़ाई नहीं छुड़वाते हैं। अब दूसरा बात, एग्जांपल और देंगे हम, PDA का बात जो आपने कहा, लेकिन उससे पहले जो ओपनिंग में आपने एक बात कहा कि लड़का लड़की वो किस नहीं कर सकते हैं और यूरिनेट करने पर कोई नियम नहीं है। देखिए, हमारे हिसाब से लड़का लड़की का समाज के सामने किस करना भी गलत है और किसी का भी यूरिनेट करना भी गलत है। यूरिनेट के लिए रूल नहीं है, लेकिन फिर भी एक इनडायरेक्ट रूल है कि अगर आप न्यूसेंस फैला रहे हैं तो आपको दंड भी देना पड़ेगा और आपको सजा भी हो सकती है। बहरहाल हम लोग PDA पे लौटते हैं। पहले तो PDA होता है प्रिवेंशन ऑफ डिस्प्लेइंग क्या अफेक्शन, मतलब कि आप प्रेम को खुले तौर पर जाहिर नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है इसमें, पहले इसको डिफाइन करने का अगर हम बात करें तो इसमें यह होता है कि अगर आप किसी लड़की के गोदी में सो गए हैं पार्क में जाकर, तो ये PDA में आएगा। अगर आप जाकर खुलेआम किस करने लगते हैं तो ये PDA में आएगा। अगर आप जाकर एक दूसरे को पकड़कर कहीं सिनेमा हॉल के बीच में खड़ा हो जाएगा तो ये PDA में आएगा। और इसके लिए कानून यह है कि आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। और सबसे बड़ा चर्चित केस 2007 में शिल्पा शेट्टी को एक विदेशी एक्टर ने किस कर दिया था और उनके खिलाफ दिल्ली के कोर्ट ने अरेस्ट करने का नोटिस जारी कर दिया था। बाद में उस नोटिस को निरस्त किया गया, लेकिन वो PDA में माना गया और पब्लिकली एक एड्स का कोई कार्यक्रम चल रहा था एड्स को लेकर, और शिल्पा शेट्टी को किस किया गया और उसको लेकर वो निकल गया। बाकी हम इस बात के बहुत प्रशंसक हैं कि PDA जैसा कानून हमारे देश में है और यह होना चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल लगता है, क्योंकि आपने एक एग्जांपल और दिया था, हम उसका जवाब बिल्कुल देना चाहते हैं कि हाथ पकड़कर कोई लड़का लड़की चलता है तो कोई बूढ़े चाचा गुस्सा हो जाता है। हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। ऐसे कई लोग हैं जो लोग हमको लगता है अपनी जिंदगी से उब चुके हैं, जिनको हाथ पकड़ के चलने में दिक्कत होता है। हमको लगता है कि कोई लड़की अगर रोड भी क्रॉस करती है तो हम अपनी बहन का, अपनी माँ का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवाते हैं, तो ये तो हमको लगता है जरूरी है। या फिर रात को 11 बजे आप लौट रही हैं, आपका बॉयफ्रेंड हो, पति हो, भाई हो, बाप हो, कोई हो, आप रात में अंधेरे में अपने बाप का हाथ पकड़िएगा, बॉयफ्रेंड का ही पकड़िएगा, और ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन आप पार्क में जाकर गोदी में नहीं सो सकते हैं। पार्क में जाकर गोदी में सोने वाला चलन आजकल बहुत बढ़ गया है, और हमको लगता है कि ये दोनों गलत है। और PDA कानून पे डिस्कशन भी इसलिए जरूरी है हमको लगता है वंदना जी, क्योंकि आजकल का जनरेशन आजादी के नाम पे कुछ भी करना चाहता है। एक मिनट, इसमें एक और बात है, आजकल के बूढ़े चाचा लोग भी आजादी के नाम पे कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी हमको लगता है कि जनरेशन जो है वो ज्यादा कर रहा है। ये जो बूढ़े चाचा लोग हैं ये लोग कम कर रहे हैं। पता है क्या, एक्चुअली बूढ़ा लोग को इतना सताया गया है ना वंदना, कि वो लोग सठिया गया है। लेकिन ये जो जनरेशन 24 साल का लड़का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मणिपाल यूनिवर्सिटी का, उसको क्या दिक्कत है कि गर्लफ्रेंड को लेके मेट्रो में किस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है ना जी। पूरे देश पर क्या असर पड़ा होगा? रात को 8 बजे किसी की बहन टीवी देख रही हो तो क्या लगा होगा? वो वहां से उठ के अपने माँ बाप के सामने चली गई होगी। मेट्रो तो किस करने का जगह नहीं है ना। अगर इसी बात पे डिबेट करना है तो पटना के इको पार्क में चलिए, हम आपको दिखा देंगे अभी के अभी, कितना भी टाइम हो रहा हो, शाम का 4 बज रहा हो, दोपहर का 12 बज रहा हो, वहां लड़का लड़की गोदी में सोया रहता है। तो हमको लगता है कि देखिए PDA कानून बहुत जरूरी है, इसका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, उसी पर हम डिस्कशन करें तो बेहतर रहेगा। एक और बात बोलना चाहेंगे कि हर शहर में ऐसा होता है कि 2-4 को पार्क होता है वो बदनाम हो जाता है। 2-4 पार्क इतना बदनाम होता है कि अगर आपको अपनी बहन के साथ, मम्मी के साथ अगर कभी मन हो गया कि उस पार्क में घूमना चाहता है तो मना कर देते हैं। आप कहते हैं यार नहीं मम्मी, वो मनी नहीं चला जाएगा, ऐसा होता ही रहता है। अगर मम्मी पापा जिसके मतलब जान जाते हैं कि पार्क में वही होता है, तो मम्मी पापा खुद ही नहीं कहते हैं को ये जाना है। वो लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं होता है, क्या हो रहा है और क्या नहीं होता है। अब अभी बूढ़े चाचा वाला जो सब बातचीत हो रहा था, सुबह के समय में बूढ़े चाचा लोग टहलने निकलते हैं। सुबह के समय में 5 बजे सवेरे सवेरे लड़का लड़की फोन करके एक के पार्क में घूमने आ जाता है, और एक के पार्क में घूमने आने के नाम पर क्या क्या करता है बूढ़े चाचा बताएंगे। इसीलिए बूढ़े चाचा घूमने के नाम पर उमड़ी पार्क में जाते नहीं है। वहां पे या तो टोकेंगे तो लड़का आके कॉलर पकड़ लेगा, मार देगा, एक थप्पड़ कहेगा। आपको क्या मतलब है? बात तो ठीक है कि उनको क्या मतलब है, लेकिन वो गलत कर रहा है। पार्क पर सार्वजनिक जगह पर वो करना गलत है, उसको ही समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझता है। इसमें एक हम जोड़ना चाहते हैं सरकार के पक्ष का कि प्रोस्टिट्यूशन का जब नया नियम आया था, हम लोग डिस्कस किए थे, तो हम उसमें एक बात बोले थे, फिर याद दिलाना चाहते हैं दर्शकों को भी और आप लोगों को भी। प्रोस्टिट्यूशन में जब कहा गया था कि आप कोई महिला अगर अपने इच्छा से प्रोस्टिट्यूशन कर रही है तो आप उसको रोक नहीं सकते। उसमें एक और बात कहा गया था कि आप सार्वजनिक स्थल पर अपने मन से भी नहीं कर सकते हैं। वो लड़की जो अपने मन से ये चुन रही है सेक्स करना पैसा के बदले में, उसको भी कोर्ट ने कहा कि आप किसी को सार्वजनिक स्थल पर उकसा नहीं सकती हैं और कुछ गलत नहीं कर सकती हैं।
पीडीए का मतलब ही है कि सार्वजनिक स्थल पर या कहीं भी सोसाइटी को जिससे अफेक्ट पड़े, पूरा प्रभाव पड़े, बच्चे हों, बूढ़े हों, क्योंकि कोई अपने मम्मी पापा के सामने ये सब नहीं कर सकता, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि कहीं भी जाकर कर ले। लेकिन लोगों को भी, जो कपल्स हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है और जो बूढ़े बड़े हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है। हमने बहुत सारी बातें सुनी यहाँ पर कि खुले में प्यार का प्रदर्शन करना वो सब गलत है, लेकिन खुले में पेशाब करना भी गलत है। हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे पटना का, कि पटना के इको पार्क में जाकर देखिए, लेकिन वहीं पटना में आप नागेश्वर कॉलोनी में देखें। ये प्रैक्टिकल की बात है कि हम इससे पहले नागेश्वर कॉलोनी में रह रहे थे, वहाँ वो एरिया सिर्फ लड़कियों का है, हॉस्टल की लड़कियां रहती है वहाँ पे, पटना वुमेन्स कॉलेज के बगल में। और वहाँ पे आपको हर दिन, आप जब भी जाएंगे, मर्द लड़के वहाँ पे पेशाब करते हुए नजर आ जाएंगे। वो गलत नहीं है, उसके लिए कोई भी कानून नहीं है। एट द सेम टाइम IPC 294 क्या कहता है? वो कहता है कि किसी भी सार्वजनिक जगह या उसके आसपास कोई अश्लील गाना, ठीक है, कोई अश्लील गाना, कथा या गीत या शब्द गाता है। अश्लील गाना, भोजपुरी इंडस्ट्री पूरा अश्लील गानों से भरा हुआ है, उसके लिए कोई भी धारा नहीं है, उसके लिए कोई भी नियम नहीं है। प्लीज हम और आगे बोल देते हैं कि एट द सेम टाइम उसे 3 महीने का कारावास होगा और वो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कोई भी FIR कोई भी दर्ज नहीं करता, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो चुका है। एट द सेम टाइम कि पेशाब को लेकर अगर हम बात करें, इसके लिए मैंने रात में सोचा कितने आर्टिकल्स हैं, कुछ भी नहीं है उसको लेकर के। राजस्थान कोर्ट में भी, ये हाई कोर्ट में भी आप बात कर रहे थे, हाई कोर्ट में भी इसको लेकर के एप्लीकेशन दर्ज किया गया था, बट एट द सेम टाइम वहां पर भी ये कहा गया कि बहुत इमरजेंसी कॉज है, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, राइट। एट द सेम टाइम वो बहुत इमरजेंसी कॉज है, तो आप लोगों ने कितनी लड़कियों को देखा है बाहर में पेशाब करते हुए? लड़कियों के लिए ये इमरजेंसी नहीं है और लड़कों के लिए इमरजेंसी। अब आप बोलते हैं, हम बोलते हैं कि आप फोटो खींच के लाइएगा दिखाने के लिए, हम आपको फोटो खींच के लाइए, यही हम लोग का काम थोड़ी है कि आप फोटो खींच थोड़ी लाइएगा भाई। हम इकट्ठा करते हैं पूरे विश्व में कितना लोग, लड़की लोग यूरिनेट किया बाहर, ये मेरा और आपका काम नहीं है, हम लोग पत्रकार हैं। लेकिन आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ये बात को आप इनकार नहीं कर सकती हैं कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पूरा बात सुनिए, सरकार ने उतना टॉयलेट नहीं बनवाया है। तीसरा पॉइंट, हम एक मर्द होकर इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लड़के ये काम ज्यादा करते हैं। चौथा पॉइंट, लड़कियां बायोलॉजिकली अपना यूरिनेशन को रोक सकती हैं मर्दों से ज्यादा, आप पढ़ लीजिएगा। और पांचवा पॉइंट, एक और बात है, आप लोगों को तरजीह दी जाती है। पेट्रोल पंप पर कभी कोई लड़का बोलता है ना यूरिनेट करना है, तो उसको हंस देता है, सब बोलता है ना कि जाओ ना वहीं कर लो। और कोई लड़की जाती है कार से उतरकर तो बोलता है हाँ मैडम जाइए ना, क्योंकि ये समाज भी वैसा है। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, ये यूरिनेट करना भी पर भी नियम बनना चाहिए। दिल्ली के कोर्ट ने जो कहा था, कोर्ट कर रहे हैं, दिल्ली के कोर्ट ने कहा था कि मर्द के जिप पर हम ताला नहीं लगा सकते हैं। और एक सुनवाई गई थी मोहित जी, तो दिल्ली कोर्ट ने कहा था कि मर्द के जो जिप है, चेन है जींस का, उस पर ताला थोड़ी लगा देंगे हम कि हम देखने जाएंगे। लेकिन ये गलती है, और इस गलती पर 294 जो आपने कहा उसके तहत 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना भी लिया जाता है। डेटा एक और ले लीजिए, पूरे इंडिया में कभी भी किसी को भी यूरिनेट करने के लिए अरेस्ट नहीं किया गया है, मात्र 2 बार किया गया है। कोविड के समय हाइजीन के लिए कहा गया था कि आप उल्टी नहीं कर सकते हैं, खांस नहीं सकते हैं और यूरिनेट नहीं कर सकते हैं। और एक बार आगरा स्टेशन की सफाई हुई थी तो 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त के जो सफाई कर्मी थे वो लोग पकड़ के लाए गए और उन लोगों को 100 रुपए लेके छोड़ भी दिया गया। तो ऐसा कोई कानून नहीं है। बहरहाल हम लोग को इस बात पे चर्चा करनी चाहिए कि मर्द हो या औरत, देखिए यूरिनेट को यूरिनेट बोलिएगा तो ज्यादा बेहतर लगेगा, जबकि इस बात में कोई शक नहीं है कि इसमें मर्द ज्यादा इन्वॉल्व है, सच को कोई नहीं टाल सकता है। बट एट द सेम टाइम हम लोग को यह देखना है कि खत्म कैसे होगा और इसको भी पीडीए के अंदर लाया जाए और इस पर प्रावधान हो, क्योंकि इससे देश का रोड, देश का गार्डन, देश का सुरक्षा, देश का सुंदरता सब खराब हो रहा है। कुल मिलाकर बात यही है कि अगर जो भी लोग ये कहकर पीडीए एक्ट का इस्तेमाल करते हैं कि कोई लड़का लड़की हाथ पकड़ के चल रहा है, थोड़ा कोजी हो जा रहा है, मानो कोई जा रहा है और उसका तबीयत खराब है लड़की का और लड़का उसके कंधे पे हाथ रख दे रहा है और उसको लोग कह देते हैं कोजी हो रहा है। कोजी नहीं, हाँ माना कि लड़की लड़कियां कपल्स भी उतना ही मिसयूज करते हैं, पीडीए करते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग भी इसको, जो 4 लोग होते हैं वो 4 लोग और 4000 लोग बन के, मतलब छोटे मोटे चीज को भी पीडीए एक्ट में शामिल करके, तो आप जो भी नियम बनाए गए उस नियम पे जाओ, नियम का सहारा लो, कानून का सहारा लो। उसको मारपीट करके कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है। और वहीं ठीक उसी तरह जिस तरीके से पेशाब करना, यूरिन ये करना मतलब बहुत नॉर्मल बनाया जा चुका है, उसको नॉर्मल नहीं समझना है, वो नॉर्मल नहीं है। अगर कोई महिला वहां करती है तो लोग खड़े होकर देखने लगेंगे, लेकिन अगर कोई पुरुष करता है तो उनके लिए वो नॉर्मल, वो बस चल देंगे कि हाँ बस कर रहा है बोल के। एक चीज आपने भोजपुरी के बारे में बोला कि तो हम पहले बात कहना चाहेंगे कि जब जरूरत होता है तो उसके हिसाब से
कानून तो नहीं बना है, लेकिन सरकार कोई ना कोई बात कहती है। जैसे कि भोजपुरी अश्लील का आपने बात की, गाना बजता है, कोनो कानून नहीं है, तो यही बिहार सरकार का ट्रांसपोर्ट विभाग नियम लागू करता है, कहता है कि कोनो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के गाड़ी में आप भोजपुरी गाना नहीं बजा सकते हैं। अगर भी कोई भोजपुरी गाना बज गया उस गाड़ी में तो ड्राइवर के ऊपर, खलासी के ऊपर कार्रवाई होगा, फाइन लगेगा। अगर वो बहुत अश्लील गाना होगा तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई करके जेल भेजा जाएगा। यही बिहार सरकार का ट्रांसपोर्ट विभाग कहता है। दूसरा बात, शायद आप भोजपुरी संगीत को पूरा अच्छे तरीके से समझी नहीं है और सुनी नहीं है, जो आप कह रही थी कि पूरा का पूरा एकदम अश्लील है। तो एक बार समझिएगा, सुनिएगा उसको ध्यान से। नियम क्यों बनाया जाता है? नियम इसलिए बनाया जाता है कि उस चीज को हम रोक पाए, राइट? कितने आज अगर नियम बन चुका है तो आज हर जगह आपको अश्लील गाने सुनते मिल ही जाएंगे। आपको टोकना चाहेंगे कि बस से कभी जाइएगा, अगर बस में भोजपुरी का अश्लील गाना बजता है, उसके मेहरारू बैठी होती है सब, तो बस में खड़ा होकर कौन लड़का टोक देता है, कहता है बंद करो ना, तो बंद कर दो ना, दूसरा बजाओ। ड्राइवर मानता है, उसको बदलता है, चेंज करता है। बस का हम कई लाइव एग्जांपल देखे हैं, बस ऑटो वाला थप्पड़ से लात खाने लगता है, या लात जूते से मार खाने लगता है अगर नहीं बंद करता है तो। पत्रकार कर लो कि आजकल थप्पड़ मार दे रहा है और ड्राइवर वालों को, केवल गाना बजाने के चलते। लेकिन फिर भी सर इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि भोजपुरी में मेजॉरिटी अश्लील गानों की है, और एट द सेम टाइम आज भी अगर पब्लिक प्लेस पे आप जाएं, डीजे बजे, कोई शादी हो, तो भोजपुरी गानों के बिना होता ही नहीं है, चाहे वो कितना भी अश्लील हो। और एट द सेम टाइम हम लोग बात कर रहे हैं कि पेशाब को लेकर, वो भी ये हमको लगता है IPS 294 में डालना चाहिए। अश्लील वो नहीं है कि लड़की लड़का हाथ पकड़ के अगर रोड पे चले, हाँ उसके आगे कोई भी चीज़, जैसे हम लोग हक की बात करें, किसकी बात करें, तो वो अश्लील है। एट द सेम टाइम पेशाब करना, आप अपने प्राइवेट पार्ट को दिखा रहे हैं, वो अश्लील नहीं है। तो हमको लगता है एक सुप्रीम कोर्ट नियम दिया था कि 20 सेकंड तक लड़की को घूर लीजिएगा तो आप पर केस हो जाएगा। ये नियम सही है क्या? आप जा रही हैं, हम आपको नहीं देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, आप केस कर दिया तो हम तो जेल चल जाएंगे। आप लोग तो इसका विरोध नहीं किया आज तक, इस बात का विरोध काहे नहीं किया, लो बताइए हमको। अरे छोड़िए ना भाई, आप टी-शर्ट पहनती हो, 4 लाइन का लिखा होता है, ऊपर श्लोक लिखा होता है 4 लाइन का अंग्रेजी में। हमारा तो 20 सेकंड से ज्यादा पढ़ने में लग जाएगा। हम कहीं पढ़ रहे हो, वही चीज हम पढ़ रहे हो, हम ना आपको घूर रहे हो, 20 सेकंड से ज्यादा लगे, जाके केस कर देंगी। अरे तो पढ़ना ही क्यों है, हम तो पढ़ने नहीं जाते, जो सामने नहीं, चलो। ये पहली बात की एकदम इलॉजिकल है। पहली बात, आप टी शर्ट अगर पहनती हैं, उस पर कुछ भी लिखा होता है, वो वर्ड लिखा होता है, नीचे होकर 4 लाइन का डिफिनेशन दिया होता है, काहे के लिए लिखा होता है, इसीलिए कहता है लोग देखे, वो पढ़े, कोनो 4 लोग कुछ समझ ले। तुम नहीं देखती हो, इसका मतलब एकदम इलॉजिकल है, दूसरा कोई पढ़ेगा समझेगा। देखिए आप इलॉजिकल बात मत करिए। मान लीजिए कि आप आ रही हैं यहाँ पे कपड़ा पहन के, छोटा छोटा, और छोटा छोटा कपड़ा में कई लोग बोलता है, कोई बहुत बड़ा बयान आया था एक बार कि लड़कियां छोटा कपड़ा पहनती है तो लड़के उत्साहित हो जाते हैं। इसका विरोध हुआ था, बिहार के नहीं पूरे भारत के सारे पॉलिटिशियन ने किया था, और हम खुद इसके वीडियो बनाए थे। लेकिन अगर आप कोई कपड़ा पहन कर आएंगी तो पुरुष क्या, महिला क्या, ट्रांसजेंडर क्या, कुत्ता क्या, बिल्ली क्या, एक आदमी वहां से गुजर रहा है जिसका आंख है तो देखेगा ना जी। तो देखिए, यूरिनेट करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि यह कहा जा रहा है कि यूरिनेट पे नियम हम लोग थोड़ी नहीं बनाने दिए हैं। आप कोर्ट जाइए, केस करिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकती हैं कि कोजी होना अलाउ है। आप ये नहीं। एक और से सुनिए, ऐसा कोई समाज पागल नहीं है कि कोई लड़की बीमार रहे और कोई लड़का, पति, पिता, बॉयफ्रेंड, भाई उसको कंधा पे हाथ रखे और समाज उसको पीट दे। ऐसा वंस इन अ ब्लू मून में होता है, अपवाद का उदाहरण नहीं बना सकती हैं आप। ऐसा बहुत कम होता है। हम नहीं कह रहे हैं, समाज में तो बहुत गधे बड़े भरे पड़े हैं, कोई किसी को मार देगा, कोई किसी को पीट देगा। उदयपुर में हत्या हो गया, कोई रोक लिया क्या उसको? तो वो गलत था ना जी। तो वैसे ही ज्यादातर समाज के लोग ये समझते हैं, एम्स से आप निकलिएगा, किसी हॉस्पिटल से निकलिएगा और आप कोई पकड़ के लेके निकलेगा तो कोई मार देगा, पीड़िया लगा देगा जी आप पे। वो पागल है क्या कोई पीड़िया लगा देगा? लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग को डिस्कशन नहीं छोड़ना चाहिए कि पीड़िया के तहत जो यूरिन को छोड़ दीजिए, और अभी जो उसमें शामिल है वो बहुत गंदे तरीके से उसका उपयोग भी हो रहा है और दुरुपयोग भी हो रहा है। और हम इस बात को दावा से कह सकते हैं कि आज का न्यू जनरेशन इसको आजादी के नाम पे मिसयूज कर रहा है। लोग क्या बोलता है कि हम आजाद हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं। अरे भाई, काहे खाएंगे आप कुछ भी? आपको माटी खा लीजिए ना, गोबर खा लीजिए, फिर आपको मन करेगा आप चिकन चिल्ली काहे खा रहे हैं, तो गोबर खा लीजिए। तो आजादी के नाम का पैमाना लोग अपनी सहूलियत से तय करते हैं। लोग ने होता है, बोलता है कि हमको पनीर पसंद है, तो वंदना, एक आदमी को जिसको पनीर पसंद होता है ना, तो उसका अपना रीजन है इसको पनीर पसंद करने का। लेकिन किसी को मशरूम भी पसंद हो सकता है। तो आजादी के नाम पे हम लोग चरस नहीं बोल सकते हैं समाज में। तो आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये नियम अगर कहता है कि आप 20 सेकंड किसी लड़की को देखिएगा तो आप जेल चल जाइएगा, आपको लगता है कि ये सही है? आपको लगता है समाज का सब लड़का सब बलात्कारी है क्या? समाज के बहुत लड़के ऐसे हैं जो लड़कियों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, और कई लड़के ऐसे हैं जो लड़कियों के लिए मतलब बहुत मुहिम चला रहे हैं। हम भी उसमें से एक हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रेपिस्ट हैं, हम देख लिए किसी को तो
लड़के तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो लड़कियों को देवी मानते हैं और वो भी देव की तरह होते हैं। हाँ, होते बुरे भी होते हैं। देव और वो राक्षस दोनों समाज में शामिल हैं। तो हम वही राक्षस की बात कर रहे थे कि देखने का तरीका होता है। हम किसी को एकदम मतलब आप समझ सकते हैं तरीका का मतलब क्या होता है। और लड़कियां इतनी बेवकूफ नहीं है कि उनको तरीका पता नहीं चलेगा कौन कैसे देख रहा है और कौन कैसे नहीं देख रहा है। लेकिन बात इस पे नहीं करना है, बात आपने कहा सहूलियत पे। वही सहूलियत की बात यहाँ हो रही है कि पीडीए क्या है ये आपने समझाया और हमने भी, आप जो बोल रहे हो कि आप ये स्वीकार करो, हमने स्वीकार स्टार्टिंग में ही कर दिया है कि पीडीए वही है जहां आप खुलेआम किस नहीं कर सकते, खुलेआम सेक्स नहीं कर सकते, खुलेआम हग नहीं कर सकते हैं। लेकिन खुलेआम अगर कोई हाथ पकड़ के चल रहा है, खुलेआम किसी को अगर हल्का सा ऐसे करके बैठा भी है तो वो पीडीए में नहीं आता। ये समाज को समझने की जरूरत है। और दूसरी बात सहूलियत की जो है, तो सहूलियत ही है। लोग उस जो खुले में पेशाब करते हैं उसको सहूलियत समझ चुके हैं। लेकिन अगर खुलेआम मार्केट में जो दीवार पे लिखा रहता है कि अगर आप पेशाब करेंगे तो आपको 500 का जुर्माना देना पड़ेगा, लड़का जाके करे, कोई नहीं देखेगा। ठीक है, बहुत लोग देखते हैं, नहीं भी देखते, कुछ लोग टोके भी होंगे। आप सुबह में बता रहे थे कि कितना 73 की कितना मामला गया है केस में। और गलती ये भी है कि समाज आके उसको गलत बोला ही नहीं, क्योंकि समाज को उसमें सहूलियत है, समाज उसके साथ कंफर्टेबल है। कोई लड़का लड़की हाथ पकड़ के अगर कंफर्टेबल की बात कर रहे हैं तो पटना की बोर्डिंग रोड में हम जाके हाथ पकड़ ले किसी का तो इट्स नॉर्मल फॉर देम। लेकिन अगर हम छपरा में जाके हाथ पकड़े तो नहीं है। गांव में किसी एकदम छोटे से गांव में जाके कोई लड़का लड़की बात कर ले तो लोग उसको प्यार मोहब्बत समझ लेते हैं। तो वो सहूलियत की बात होती है कि कौन कहाँ किस चीज में सहूलियत खुद को कंफर्टेबल फील करता है। दिक्कत एक बात में आता है जब आप किसी चीज में लड़का और लड़की स्पेसिफाई करेंगे। हम आपकी बात को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हम लोग बहुत ऐसा लोग है ना जो बहुत ज्यादा दुनिया देखा है। हमने कई पीडीए का नहीं कहा, लड़का और लड़की में आप यूरिनेट में जब तक अनडिफाइन करते रहेंगी हम इससे असहमत रहेंगे और हम तर्क देंगे आपको। हम ऐसे बहुत लड़कियों को देखे हैं, 1000 से ज्यादा। हमने लड़के से ज्यादा लड़की देखा है। क्यों? क्योंकि बंबई में क्या होता है कि 12 बजे रात को लोनावाला से लौट रही होती है, रास्ता में जंगल है, वो क्या करेगी बताइए ना आप हमको। तो हाँ, ये मानते हैं कि कैजुअल ज्यादा मेन करते हैं इसमें। लेकिन आप जब तक इसको मेन और वुमेन में डिफाइन करिएगा, ये समाज का आधा लड़का सब इस बात को नहीं मानेगा। और हम एज अ पर्सन चाहते हैं कि इस पे कानून बने। हम चाहते हैं कि अरे भाई आप बाहर यूरिनेट करेंगे तो घास गंदा होगा, फूल गंदा होगा, आपका प्राइवेट पार्ट जमाना देखेगा। ये कौन चाहेगा भाई? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन आप इसको लड़का लड़की में डिफाइन मत करिए, वरना हम भी बहुत कुछ डिफाइन करने लग जाएंगे। लड़का लड़की का डिफिनेशन हमेशा विवाद पैदा करता है। इक्वलिटी डजंट मीन कि आप वहां लड़का लड़की चिल्लाएं। इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि आप अपना हक मांगिए, हम अपना हक मांगेंगे। आपको क्या चाहिए ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं ये आप डिसाइड नहीं करिएगा। रूल बने तो रूल वहां लिखा रहेगा क्या कि इफ बॉय विल यूरिनेट ही विल गिव 300 रुपीज एंड इफ गर्ल विल यूरिनेट शी विल गिव 200 रुपीज। ऐसा लिखा रहेगा क्या? बोथ विल गिव 300 रुपीज, द रूल विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ द जेंडर्स। तो मतलब हम यही कह रहे हैं कि आप इसको डिफाइन मत करिए। बाकी पीडीए का जो गलत उपयोग है, देखिए हाथ पकड़ के चलना, आपने एक बात कही छोटे शहर और बड़े शहर की, तो ये तो पूरा आपने पर्सपेक्टिव ही बहस का बदल दिया। ये तो मेंटेलिटी की बात आ गई। आप विदेश में जाइए, आधे लड़के और लड़की ऐसे हैं जो बिना शादी के साथ में रह रहे हैं और माँ बाप को इससे कोई दिक्कत नहीं है और हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम एक बात आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। आप पटना में रह लीजिए, अरे छोड़िए ना, आप दिल्ली में रह के दिखा दीजिए। दिल्ली का 70% का मकान मालिक आप बोलिएगा लिविंग में रहेंगे तो घर नहीं देगा आपको। 30% उतना मॉडर्न हुआ है, लेकिन 70% आबादी ऐसी है जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। वो तो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिफर करता है मेंटेलिटी क्या है। तो छपरा, पटना, गोपालगंज ये डिफर कर जाएगा कौन कहाँ है, कौन कैसा है। लोग मेंटालिटी की वजह से पीडीए का समझ रखते हैं अपने पास। खैर, हमको लगता है कि तर्क का उत्तर तर्क से उतर का कुतर्क से नहीं हो सकता है। अब अगर कोई लड़का पेशाब कर रहा है, आपने कहा कि टी शर्ट पे किसी लड़की की बहुत बड़ा चीज लिखा है तो उसको देखना क्यों है, तो हम भी कह सकते हैं कि अगर कोई लड़का पेशाब कर रहा है तो उसको देखना क्यों है। आप उधर घूम के चले जाइए तो एक कुतर्क हो गया, हमारा कुतर्क हो गया। अब कोई लड़का क्यों पेशाब करेगा रोड के किनारे, ये कुतर्क है। ऐसे ही अगर कोई लड़की कहे कि हम कुछ भी पहन ले तो कोई लड़का हमको क्यों देखेगा, तो ये कुतर्क हो गया। अरे अब सड़क पे चलेंगी, आप कपड़ा पहन क्यों नहीं है रंग बिरंगी, इतना पहन तो हम भी क्यों पहने व्हाइट शर्ट, इसीलिए इनकी जमाना देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा। हम लगेंगे कि नहीं किसी बढ़िया घर का लड़का है, अच्छा है, साफ सुथरा दिख रहा है। हम बाल क्यों कटवाते हैं जब किसी को दिखना ही नहीं है, तो बाल इसीलिए नहीं कटवाते कि हम अच्छा दिखे। तो एक कुतर्क हो गया कि कोई देखेगा ही नहीं। हाँ, तो उस समय भी मैंने वही बोला ना, देखने का तरीका होना चाहिए। खैर, तो नेहा, तो जिस तरीके से पीडीए का मतलब अभी हमने समझाया अपने दर्शकों को, या पीडीए का जिस तरीके से मिसयूज होता है और पीडीए में क्या क्या चीज शामिल करना चाहिए, तो जो सड़क पे जो शौच लोग करते हैं उसको भी शामिल करना चाहिए। लोग नहीं गए उसको बोलने तो अभी तक शामिल नहीं हो पाया। खैर, तो क्या सोशल मीडिया, आधा से ज्यादा जो जमाना है आजकल सोशल मीडिया पर बैठा हुआ है, तो क्या सोशल मीडिया पर जो लोग एकदम कोजी फोटो पिक्चर पोस्ट करते हो या फिर कुछ भी सोशल मीडिया पर ऐसा करते हो जिससे सोसाइटी इफेक्ट होती हो, तो क्या वो पीडीए के तहत आता है? ठीक है,
जो यहाँ पे नियम है और जिसके तहत आप केस कर सकती हैं या फिर एप्लीकेशन डाल सकती है कोर्ट में, वो है IPC 294। उसमें एक वर्ड है कि अश्लील, ठीक है। तो अब अश्लील क्या है आप खुद समझ सकती है। मुझे नहीं लगता कि हाथ में हाथ पकड़कर चलना अश्लीलता है, बट एट द सेम टाइम कि वो गली, वो मोहल्ला जहाँ पे सिर्फ लड़कियां रहती है, लड़का वहाँ क्यों जाता है वहाँ पे पेशाब करने। दुनिया में बहुत सारी जगह आप वहाँ जाइए ना, वहाँ आप इंटेंशन समझ सकती हैं क्यों जाता है, ठीक है। वो अश्लीलता है। भोजपुरी इंडस्ट्री की हम अगर बात करें, हम मानते हैं कि भोजपुरी में बहुत सारी चीजें जो बहुत अच्छी है और आई रिस्पेक्ट इट एट द सेम टाइम, लेकिन मेजॉरिटी अश्लीलता की है, वो इसके अंदर आना चाहिए। एट द सेम टाइम बहुत सारी केसेस ऐसे हैं, हम आज सुबह में ही पढ़ रहे थे कि एक पिता अपनी बेटी को गाड़ी से, अपने कार से रौंद दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ चल रही थी सिर्फ, ठीक है। वो अश्लीलता नहीं है, वो इसमें नहीं आना चाहिए। एट द सेम टाइम हम लोग बहुत इसकी बात कर रहे हैं कि लड़का वहाँ पे पेशाब करता है, ये बहुत नॉर्मलाइज है। चीज़ें बस यही है, क्योंकि चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई है। हम लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि हाथ में हाथ पकड़ के अगर लड़की चलती है, लड़का लड़की चलते हैं, तो वो नॉर्मलाइज है, जबकि वो नॉर्मलाइज होना चाहिए, ना कि लड़का रोड पे पेशाब करना। और एक बात, हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे बात करें कि लड़का लड़की की हम लोग क्यों बात कर रहे हैं। हम लोग को जेंडर न्यूट्रलिटी पे बात करना चाहिए कि वहाँ पे नहीं लिखा होता कि लड़का के लिए इतना जुर्माना और लड़की के लिए इतना जुर्माना, ठीक है। लेकिन आप ये डेटा जाके देखिए कि लड़का ही वही करता है, तो ये बात होगी ही ना अगर लड़का वो करेगा तो। एट द सेम टाइम हम लोग लड़की के बारे में तो बहुत बोलते हैं कि छोटा कपड़ा पहन के आती है, वहाँ पे आपका जेंडर न्यूट्रलिटी कहाँ जाता है? वहाँ पे क्यों नहीं बात करते कि इंसान छोटा कपड़ा पहन के आता है। एट द सेम टाइम रेप के बारे में भी ये बहुत बातें होती है कि लड़की छोटा कपड़ा पहनती है और लड़का उससे उत्तेजित हो जाता है। लड़की क्यों नहीं उत्तेजित होती? आप छोटा कपड़ा पहनते हैं तो लड़की तो नॉर्मलाइज है ये आपके लिए। लड़का आपको ना ये वो नहीं होगा कि हमारे गांव में। तो बाकी हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, और कई लोगों ने कहा कि लड़का जानबूझकर जाकर अगर पेशाब कर रहा है तो पागल है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हमको भी लगता है कोई भी ऐसा करे, इस दुनिया का कोई मर्द करे तो गलत है। दूसरा चीज कि लड़का लड़की पार्क में क्या कर रहा है, उस पर जो नियम है वो हमको भी लगता है कि एकदम ठीक है, एकदम बढ़िया है। क्योंकि अगर नियम ना हो, नियम के बावजूद इतना सब कुछ हो रहा है, तब नियम ना रहेगा तो पार्क में ऐसा हो जाएगा कि कोई अपने फैमिली के साथ जाने लायक नहीं होगा। कोई बच्चा सुबह जाकर वहां पर खेल नहीं पाएगा, शाम को जाकर वहां पर खेल नहीं पाएगा, आप जाने ही नहीं दीजिएगा। तो हमें लगता है जहां तक ये नियम ठीक ठाक है। हमको अभी तक बस इतनी बातें समझ में आई कि चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं है। अगर नॉर्मलाइज हो जाएगी तो फिर चीज़ें आगे, जैसे कि ये भी पेशाब करना रोड पे, अगर हम इसकी बात करें तो वो भी अश्लीलता में आना चाहिए। अगर नहीं है तो एट द सेम टाइम कि पार्क में लोग अगर ऐसी हरकतें करते हैं वो भी इसमें आते हैं, और इसके लिए भी कानून है और ये नहीं होना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि देखिए होता क्या है कि कभी भी कोई भी चीज का डिफिनेशन गलती नहीं होता। लड़का लड़की जाए और NH के बीच में खड़ा हो किस करने लगे, अमेरिका में लोग करता है, तो ये सही थोड़ी है यार, ऐसा कोई बात नहीं है। और हमको बहुत मतलब इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है कि जो लड़का लड़की हाथ पकड़ के जा रहा है, कोई उसको पीट दे रहा है। लड़का लड़की को हाथ पकड़ने पे हमको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा हमको ऐतराज है इस चीज पर। लेकिन हमको पता है कि आजकल के युवा इतने ढीठ हो चुके हैं कि वो लोग उकसाते हैं समाज के लोगों को। जब तक उकसाइएगा तब तक आप लोग पिटाते रहिएगा, आप उकसाना छोड़ दीजिए। हाँ, कुछ बुढ़ा लोग सठिया गया है तो उन लोग को अपना चरित्र में, दिमाग में भूसा जो भरा है उसको निकाल के फेंकना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हम आपको गारंटी दे सकते हैं, आज भी जब दिल्ली में कोई लड़की कहती है, लड़का कहता है कि सिनेमा हॉल का आखिरी सीट बुक करो, इसका मतलब यही होता है कि वहां पर कोई गंदा काम करता है, क्योंकि हम लोगों ने इसको साक्षात देखा है। और अगर ऐसा सिनेमा हॉल में हो रहा है तो उसको बिल्कुल कानून के हवाले करिए और उनको पुलिस में जेल भेजिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रहा यूरिनेशन का बात, तो यूरिनेशन पे हम चाहते हैं कि जितनी भी लड़के और लड़कियों को इससे दिक्कत है, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप लोग कोर्ट में जाके हमारे खिलाफ केस कर दीजिए। जज साहब कोई नियम बना देंगे तो हम लड़का लोग से भी आग्रह करेंगे कि बाहर जाके यूरिनेट ना करें। जब तक कानून नहीं बनाया तो गलत सही का बात मत बोलिए। हम मतलब एक सामाजिक आधार पर कहते हैं कि बिल्कुल यूरिनेट नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पर कोई कानून नहीं है। इसमें लड़का लड़की का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की करते ही है। पटना एक छोटा शहर है, आप जब निकलिएगा, मेढक बन के हैं अभी, बाहर निकलिए तो देखिए कि लड़कियां क्या कांड करती हैं, और ऐसा ऐसा कांड करते हैं लड़के और लड़की दोनों कि यहां पर कैमरा पर एक आदमी बोल नहीं सकता उसको। तो इसमें हम लोग को इस बात पे डिफरेंशिएशन नहीं करना है कि लड़का करेगा तो लड़की का है, नहीं, इस पे नहीं होगा। इस बात पे होगा कि आप कानून बनाइए, जो गलत नहीं फॉलो कर रहा है, बम फोड़े लड़का चाहे लड़की तो बराबर सजा मिलता है जी, आतंकवादी तो बराबर सजा पाता है ना। तो आप बनाइए कानून, सजा भेज दीजिए उन लोगों को जेल में, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पीडीए बिल्कुल सही है। आप पार्क में बैठकर किस नहीं कर सकते हैं, आप पार्क में बैठ के हक नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं, पकड़ाएंगे, समाज आपको लेके हवालात में बंद कराएगा।
तो जैसा कि प्रशांत ने कहा कि समाज आपको ले जाके हवालात में बंद कराएगा, ये चीज समाज को याद रखनी चाहिए। जो कपल है उनको भी समझना चाहिए कि पीटीए क्या होता है। पीटीए आपको नहीं करना है क्योंकि सोसाइटी आपकी है। आप ही कहते हो कि समाज के जो 4 लोग हैं वो हमें ये कहते हैं, हमें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी वजह से ही देखते हैं। कुछ लोगों की वजह से, 1-2 मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा होता है, तो क्यों ऐसा करना? क्यों आपकी वजह से जो लोग हाथ पकड़ के भाई बहन भी चल रहा है वो भी क्यों पिटाई खाए? तो आपको ये भी चीज समझने की जरूरत है। दूसरा, जैसा कि कहा गया कि समाज को जेल में आपको अगर दिख रहा है सामने कोई किस करते हुए, हक करते हुए, तो वहां से गायब तो हो नहीं जाएगा, मिस्टर इंडिया तो हो नहीं जाएगा। तो आप उसको ले जाइए, थाने में बंद करवाइए। उसके लिए आईपीसी बनाया गया है 294, जिसके तहत उनको 3 महीने से 3 साल तक की जेल हो जाएगी। तो आपको ये चीजें समझने की जरूरत है, दोहरा चेहरा रखने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइटर नोट मुझे आता है, जो पार्क का गार्ड सब होता है ना भाई, बहुत घूस लेता है सब मोहित जी। इतना पार्क का गार्ड सब है, ये लड़का लड़की से 100 रुपया 50 रुपया ले लेता है, सब वो लोग को छोड़ देता है। ये भी बंद होना चाहिए हमको लगता है। और साथ ही रोड पे भी ऐसे बहुत सारे गार्ड मौजूद होने चाहिए जहां लड़कियों को लोग लड़के छेड़खानी करते हैं और लोग ये समझ के छोड़ देते हैं, अरे लड़की की गलती होगी, अरे लड़का का गलती होगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा, लड़ाई नहीं। जरूरी नहीं है हर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रोड पे, अगर कोई अच्छा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा तो रोड पे लड़ाई नहीं करेगा, वो परेशान कर सकता है, लड़की भी परेशान कर सकती है। तो अगर निजी मामला कह के आप किसी की जान अपने सामने जाते हुए नहीं देख सकते, तो आपको दोहरा चेहरा खत्म करना होगा। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले हफ्ते फिर हम आपके साथ ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।